गुड मॉर्निंग। तो आज अपनी इस क्लास में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 13 जनवरी और 2024 शिफ्ट 2 में आया है। स्टूडेंट, क्वेश्चन काफी अच्छा है और बहुत से प्लेटफॉर्म पे इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, तो आपको प्रॉपर्ली देखना है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन where lambda and mu belongs to set of real number, then which of the following statement is not correct? आपसे not correct statement पूछी गई स्टूडेंट। पहले में सिस्टम हैज इनफाइनाइट, सिस्टम हैज इनकंसिस्टेंट, लैम्डा और म्यू की कंडीशन भी दे रखी है, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन, इन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट, हमें अच्छे से पता है इन सभी के लिए सबसे पहले हम डेल कैलकुलेट करते हैं। डेल क्या आएगा? डेल के लिए 1 1 1, यहां पर 1 2 लैम्डा स्क्वायर, यहां पर 1 3 और लैम्डा, ये अपना डेल है। सॉल्व करते हैं 1 इंटू ये गया 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, गॉट इट। माइनस 1 इंटू ये गया लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, प्लस 1 इंटू ये और ये खत्म 3 माइनस 2। स्टूडेंट, अगर हम सोल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और प्लस 1। ध्यान से देखो, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, इन दोनों कसम से माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, यहां से हमें मिल गया लैम्डा। ध्यान से देखो, इन दोनों से हमें लैम्डा मिल गया और ये अकेला बन गया। ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्या बन रहा है? अगर मैं यहां से अगर फैक्टर करना चाहूं तो फैक्टर क्या होंगे? हमें मल्टीप्लाई -2 और ऐड +1 चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं नीचे लिखने जा रहा हूं, तो ये लिख सकते हैं माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्डा और माइनस का लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से अगर मैं माइनस का 2 लैम्डा का कॉमन लेता हूं तो यहां स्टूडेंट बनेगा माइनस का लैम्डा और प्लस का 1। ध्यान से देखो, और यहां से मैं अगर प्लस 1 कॉमन लेता हूं तो माइनस लैम्डा प्लस 1, एक बनेगा। ओवरऑल जो फाइनल फैक्टर बनेगा, एक बनेगा 2 लैम्डा प्लस 1 और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा माइनस लैम्डा प्लस 1। ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये अपने डेल की वैल्यू। अब जो सिचुएशन है वो डेल पे डिपेंड करती है। यहां पर अपना जो डेल आया वो डेल आया 2 लैम्डा प्लस 1 और माइनस लैम्डा प्लस 1। अब ध्यान से सुनना, अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, हमें अच्छे से पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए अगर लैम्डा नॉट इक्वल माइनस का 1/2 और लैम्डा नॉट इक्वल 1 हो, ध्यान से देखो 1 के ऊपर ये 0 बन रहा है, माइनस 1/2 पे ये 0 बन रहा है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल हुए, लैम्डा नॉट इक्वल टू -1/2 नॉट इक्वल 1, इस सिनेरियो में आप डायरेक्टली बोल सकते हो डेल अपना नॉन जीरो आएगा, और डेल जैसे ही नॉन जीरो आएगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया सिस्टम के इज कंसिस्टेंट। स्टूडेंट, कुछ वर्ड मैंने छोटे लिखे हैं इसमें, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इस वजह से। अब ध्यान से देखो, अब मैं जहां पर सिस्टम कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया, इसमें इनफाइनाइट, इसमें इनकंसिस्टेंट, इसमें कंसिस्टेंट, इसमें यूनिक सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर लैम्डा नॉट इक्वल 1 और म्यू नॉट इक्वल 13। अब देखो, हमने क्या कंडीशन निकाली? लैम्डा इन दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को इसको फॉल्स प्रूव करना है, अगर मैंने स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू 1/2 ले ली, इसके अकॉर्डिंग तो यही है, मैंने 1 तो नहीं लिया, लैम्डा की वैल्यू 1/2 ली, तो उस सिनेरियो में डेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और डेल जैसे ही 0 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन तो कंफर्म नहीं होगा, ये हमें पता है। कैसा? यूनिक सॉल्यूशन तो कंफर्म नहीं होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और बाकी रही बात म्यू के ऊपर ये डिपेंड कर ही नहीं रहा सॉल्यूशन यूनिक होगा कि नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन म्यू के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो अपने पास
फाइनल आंसर देखो हमें पूछा गया था नॉट करेक्ट, आंसर तो आ गया, डी आंसर है, वन करेक्ट नहीं। लेकिन अगर हम इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहें तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम डेल एक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो डेल एक्स के लिए स्टूडेंट x के कंपोनेंट्स यहां पर कांस्टेंट लिखे जाएंगे 5, 9 और म्यू, y के कंपोनेंट 1, 2 और 3 और z के कंपोनेंट 1 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा। अब मेरे को एक बात बताओ, सभी सिनेरियोज में लैम्डा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1 नॉट इक्वल्स टू 1, तो हम क्या करते हैं इस बार लैम्डा इक्वल्स टू 1 कंसीडर कर लेते हैं और जब लैम्डा 1 है उस सिनेरियो में ये डिटरमिनेंट क्या देगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर 5 मैंने यहां पुट कर लिया 5, 9 न्यू 1, 2, 3 1, 1, 1, ये हमारे पास स्ट्रक्चर। अब सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट 5 इनटू ये गया 2 -3 -1 इनटू इसके लिए ये खत्म 9 माइनस में और आगे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो +1 इनटू ये खत्म 9 इनटू 2 3 27 -2। अब ध्यान से इसको कैलकुलेट करना, -5 -9 प्लस का म्यू प्लस का 27 और माइनस का 2 म्यू। ध्यान से देखो 5 और 9 14 प्लस 27 प्लस का 13 म्यू और माइनस का 2 म्यू तो माइनस का। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, हमें अच्छे से पता है अगर नो सॉल्यूशन की बात करूं तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि डेल तो 0 होना चाहिए, उसके साथ साथ एटलीस्ट 1 डेल एक्स और डेल वाई और डेल जेड में एक नॉन जीरो। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर म्यू की वैल्यू 30 ले लूं, नॉट इक्वल 30 ले लूं, देखो म्यू नॉट इक्वल 30 लिया है, म्यू नॉट इक्वल 30 लिया है और लैम्डा की वैल्यू 1 ली है, उस सिनेरियो में अपने पास जो डेल एक्स है वो 100% नॉन जीरो आएगा, क्योंकि 13 के ऊपर ये जीरो बन रहा है, नॉन जीरो आएगा और नॉन जीरो आते ही एटलीस्ट 1 की कंडीशन फुलफिल हो गई। यहां पर हम डायरेक्टली बोलते हैं सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है सिस्टम। सॉल्यूशन सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। अब इसके बेसिस पे देखते हैं, यहां पर कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, लैम्डा नॉट इक्वल 1 म्यू इक्वल 30। हमने क्या किया कंडीशन के लिए, सॉरी इनकंसिस्टेंट, यहां पर लैम्डा इक्वल टू 1 म्यू नॉट इक्वल 30 म्यू नॉट इक्वल 30, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये स्टेटमेंट पूरा ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं लैम्डा इक्वल 1 ना मानता, नहीं मानता, तो ये भी पता है म्यू अपना उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, सॉरी आगे चलते हैं, ये ट्रू हो गया। अब यहां पर बोल रहा है सिस्टम हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 और म्यू इज इक्वल्स टू 30। तो देखो लैम्डा इक्वल्स टू 1 और म्यू इक्वल 13 के लिए देखो, अगर लैम्डा 1 है और म्यू 13 है, उस केस में हमने देखा अपना डेल भी 0 हो जाएगा और डेल एक्स भी 0 हो जाएगा, लेकिन आपको डेल वाई और डेल जेड कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल भी 0, डेल एक्स, डेल वाई एंड डेल जेड तीनों 0 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेल वाई और डेल जेड आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल वाई के बारे में डिस्कस करना है तो 1 1 1, यहां पर देखो 1 डेल वाई के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां 5 9 और म्यू, यहां पर 1 लैम्डा की 1 वैल्यू यूज कर रहे हैं तो यहां भी 1 और यहां भी 1, और इस डिटरमिनेंट के दो कॉलम सेम है इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। डेल जेड पे चलते हैं, डेल जेड की बात करें तो अपने पास 1 1 1 1 2 3 और यहां पर अपने पास आ जाएगा 5 9 और म्यू हमने 30 ले रखा तो मैं 30 ले लेता हूं। अब देखो इसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन अगर निकालेंगे तो सल 1 13 दूनी 26 और 9 के 27 -1 ये गया और ये गया 13 -9 -5 सॉरी +5 ये गया 3 -2। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये आया -1 और ये आया -4 और ये 1 है, 1 को 5 से करेंगे +5 और वैल्यू क्या आ गई 0। मतलब अगर लैम्डा 1 ले म्यू 30 ले तो
डेल जीरो, डेल एक्स जीरो, डेल वाई जीरो और डेल जेड जीरो। इसका मतलब सिस्टम के पास 100% इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट ध्यान से देखते रहो, इसने भी यही कहा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, तो स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। हमें तो फॉल्स से मतलब है, आंसर आज का लेकिन हम वेरीफाई नहीं करेंगे। सी के बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट अगर लैम्डा नॉट इक्वल 1 ले और म्यू इक्वल 30 ले, सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट। लेकिन स्टूडेंट कहीं ना कहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करते हैं, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम सिस्टम को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट जनरली बात करते हैं। तो ये लैम्डा नॉट इक्वल 1। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने क्या किया? लैम्डा इक्वल 1 लिया, ये रहा। इन्होंने क्या कहा? म्यू 13 लिया, ठीक है। उस केस में हमने सिनेरियो को देखा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले और सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ। तो अब एक बात बताओ, क्या नॉट इक्वल 1 लेने पे और म्यू को 13 लेने पे क्या सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन होगा? तो उसके लिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू। देखो कैसे, ध्यान से देखो। हमने लैम्डा इक्वल नॉट इक्वल 1 बोल रहे हैं। अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू 1/2 ले ली तो भाई इसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नॉट इक्वल 1 बोल रहा है, मैं लैम्डा इक्वल्स टू 1/2 ले रहा हूं। लैम्डा 1/2 लूंगा तो ध्यान से देखना, अपना जो डेल है वो 100% 0 होगा। अब लैम्डा को 1/2 लेके आप जब डेल x, डेल y और डेल z चेक करने जाएंगे तो तीनों 0 आएंगे। चेक करें, तीनों 0 आएंगे। इसका मतलब सॉरी डेल और म्यू को 13, सॉरी म्यू को आपको क्या लेना है? 13। जब ये कंडीशन लेके चलेंगे तो डेल x, डेल y, डेल z भी क्या होंगे? 0। और जब ये 0 होंगे तो भी सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो इक्वल 1/2 की कंडीशन पे दिक्कत थी। अच्छा नोट दोनों कंडीशन, अगर नॉट इक्वल 1 और नॉट इक्वल 1/2 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन उसमें तो कंसिस्टेंट हो ही जाएगा। लेकिन हमें डाउट कहां है? सिर्फ 1/2 पे। जब आप लैम्डा 1/2 लोगे तो डेल, डेल x, डेल y, डेल z, डेल तो 0 हो रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है। डेल x, डेल y, डेल z जब चेक करेंगे तो वो भी 0 होंगे। तो उस सिनेरियो में भी सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पर भी ये सिस्टम क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। सॉल्यूशन कितने? इनफाइनाइट। अगर लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल 1 सॉरी इक्वल 1/2 नहीं लेते हैं, -1/2 नहीं लेते हैं, तो अपने पास देखो 1 के इक्वल है नहीं, -1/2 के सॉरी ये 1/2 गलत हो दिया स्टूडेंट, ये -1/2। ठीक है, क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना। इस ऑप्शन के बारे में डाउट चल रहा है। सिस्टम है इज कंसिस्टेंट इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 1 और म्यू इक्वल्स टू 13। आप ध्यान से सुनो, नॉट इक्वल 1। अब जैसे नॉट इक्वल 1 लेंगे, एक कंडीशन लैम्डा अगर मैंने -1/2 भी नहीं लिया तो सिस्टम के पास कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अब उसके माइंड में चल रहा होगा सर मैं तो लैम्डा की वैल्यू -1/2 लूंगा, -1/2 ले लो भाई। जैसे ही -1/2 लोगे डेल 0 हो जाएगा अपना, और डेल 0 होते ही लैम्डा की वैल्यू -1/2 डेल 0, म्यू आप 30 ले लेना, डेल x, डेल y, डेल z तीनों 0 होंगे। और तीनों 0 होते ही वहां से भी अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुई? ट्रू। लेकिन आपसे पूछी थी फॉल्स स्टेटमेंट, तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट, जब इस टाइप का सिनेरियो पूछता है तो एक बार आप यूनिक सॉल्यूशन पे गौर करना, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन पे ही आपको वर्क करना है। उस क्वेश्चन में नॉट ट्रू पे जब पूछता है ना तो यूनिक सॉल्यूशन में ही कुछ गड़बड़ कर रहा है। 2-3 क्वेश्चन मैंने पीवाई को देखे, इसी टाइप के क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सॉरी इससे पहले वाला। ओके, तो आई थिंक आपको समझ हो गया होगा, आगे होगा डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। ओके, थैंक यू सो मच।